सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 व विज्ञान का अध्याय 3 पदार्थ धातु तथा धातु का भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 धातु के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उसका उपयोग के बारे में हमने पढ़ा, संचारण के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। अधातु, ठीक है। अधातु जो होता है तकरीबन कुल अधातुओं की संख्या 21 होती है, ठीक है। कुल अधातुओं की संख्या कितनी होती है? 21 होती है, जिसमें से इसमें से 11 जो होते हैं गैसीय अवस्था में होते हैं। गैसीय अवस्था में होते हैं, गैस होते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था होती है इनकी, ठीक। इनमें से एक जो होता है द्रव की अवस्था में होता है, द्रव की अवस्था में होता है, और बाकी 9 जो होते हैं वो ठोस की अवस्था में होते हैं, ठोस की अवस्था में होते हैं, ठीक है। कुल अधातुओं की संख्या 21 होती है, जिनमें से 11 जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, एक जो होता है द्रव की अवस्था में होता है, और 9 ठोस की अवस्था में होता है, ठीक है। अगर इसकी अवस्था के हम इसके भौतिक गुण की बात करें, इसके गुण के अधातु के भौतिक गुण की बात करते हैं, भौतिक गुण, ठीक। इसका अगर हम भौतिक गुण की बात करें, भौतिक गुण में पहला पॉइंट हम इसके अवस्था के बारे में देखते हैं कि अधातुओं की अवस्था क्या होती है, ठीक है। हमने देख ही लिया। सामान्य रूप से सभी अधातु जो होते हैं ठोस या फिर गैस के रूप में होते हैं, ठीक है। ठोस या फिर गैस के रूप में होते हैं, हमने पहले ही देख लिया। अवस्था अगर हम बात करेंगे तो सामान्य रूप से सभी अधातु या तो गैसीय अवस्था में होंगे या ठोस की अवस्था में होंगे। 11 जो है गैसीय अवस्था में है, 9 कितने में है? ठोस की अवस्था में है, ठीक। लेकिन मात्र एक ही ऐसा धातु है, अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में होता है, और वो अधातु है ब्रोमीन। कौन है जो द्रव की अवस्था में होता है? तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव की अवस्था में होता है। यानी एक जो अधातु द्रव की अवस्था में था, उस अधातु का क्या नाम है? ब्रोमीन नाम है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर हम इसके कोमलता की बात करें, सख्त की बात करें, तो धातुएं जो होती हैं, दूसरा पॉइंट जो होता है इसकी शक्ति के बारे में बात करें, सख्त के बारे में, तो धातुएं जो होती हैं हमेशा कोमल होती हैं। अधिक धातुएं क्या होती हैं? अधातुएं क्या होती हैं? कोमल होती हैं, ठीक है। धातुएं हमने पढ़ा था कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं क्या होती हैं? कोमल होती हैं। कार्बन लेकिन जो होता है, ये ध्यान दीजिएगा, अधातुएं सभी कोमल होती हैं, लेकिन कार्बन का एक रूप है हीरा, हीरा या डायमंड। डायमंड जो सबसे सख्त पदार्थ होता है, सबसे सख्त पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा या डायमंड जो है वो कार्बन अधातु का बना होता है, ठीक है। हमने पढ़ा क्या कि अधातुएं क्या होती हैं? कोमल होती हैं। हमने धातु को पढ़ा था कठोर होता है, लेकिन हीरा कार्बन का अपरूप है, अवरूप है। हीरा जो है वो कार्बन का अवरूप है, जो एक प्रकार का अधातु है, जो विश्व का या पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे सख्त पदार्थ होता है, ठीक है। अधातुओं में अगर हम बात करें घनत्व की, तीसरा पॉइंट देखते हैं घनत्व की। घनत्व अधातुओं में हमने वहां धातुओं में पढ़ा था क्या होता है? उच्च घनत्व होता है, लेकिन अधातुओं में क्या होता है? निम्न घनत्व होता है। अधातुओं में निम्न घनत्व होता है, ठीक है। और अगर हम इसके चमक की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट भौतिक गुण में चमक की बात करते हैं, तो धातुएं चमकीली थी। चांदी हमने पढ़ा था ना, चमकीला था, सोना चमकीला था, लेकिन अधातुएं जो होती हैं इनमें चमक नहीं होते हैं। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, चमक रहित होती हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन के रूप में कार्बन में चमक होती है। इनमें कौन कौन सा होता है? ग्रेफाइट और
आयोडीन के रूप में जो कार्बन होता है उनमें जो क्या है चमक पाई जाती है, ग्रेफाइट और आयोडीन में चमक पाई जाती है। अब हम रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। अधातु के रासायनिक गुण, ये तो था अधातु का भौतिक गुण के बारे में हमने देखा, ये इसका भौतिक गुण था। अब हम देखेंगे अधातु का रासायनिक गुण। कौन सा गुण? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमने धातुओं में जल के साथ अभिक्रिया कराया था, याद है आपको? ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अधातु को करेंगे। अगर हम कार्बन अधातु को ऑक्सीजन के साथ ठीक है, कार्बन धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या बनाता है? गैस बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम जल के साथ करेंगे तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 क्या है? कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल। यह क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया? कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। उसी तरीके से सल्फर का अगर हम ऑक्सीजन से करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। सल्फर के साथ ऑक्सीजन तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम क्लोरीन को हाइड्रोजन से करते हैं, नेक्स्ट क्या है? क्लोरीन को हाइड्रोजन से करेंगे तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, 2HCl का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ कर देंगे, जब फास्फोरस को ऑक्सीजन के करेंगे तो फास्फोरिक पेंटा ऑक्साइड बनाएगा, P2O5। फास्फोरिक पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्लियर हुआ? अब हम इसके अधातु के उपयोग के बारे में देखेंगे कि अधातुओं का उपयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। मुख्य रूप से अधातुओं का उपयोग कहाँ होता है यह हम देखेंगे। ठीक है, अधातुओं का उपयोग देखेंगे हम। अधातुओं का उपयोग जो होता है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से अगर आप बात करेंगे तो ऑक्सीजन गैस जो होता है, नंबर 1 में ऑक्सीजन गैस, जिसे हम प्राणदायिनी वायु कहते हैं, ऑक्सीजन गैस को हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे श्वसन की क्रिया में प्रयोग करते हैं। श्वसन की क्रिया में इसमें मानव तथा जंतु, अन्य जंतु करते हैं, मानव तथा अन्य जंतु करते हैं, अन्य जंतु श्वसन में प्रयोग करते हैं। इसमें पेड़ पौधे करते हैं। ठीक, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन भी बनाते हैं, श्वसन में तो करते ही हैं, इसके साथ साथ भोजन का भी निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा, तो उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम करते हैं ग्रेफाइट जो कार्बन का अवरूप है, ग्रेफाइट का प्रयोग हम पेंसिल के रूप में करते हैं। पेंसिल की जो लीड होती है वह ग्रेफाइट का होता है। हीरा, ठीक है, हीरा जो है वो भी कार्बन का अवरूप है, जिसे हम आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं। हीरा एक ऐसा धातु है जिसे हम कहा करते हैं, आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप अन्य उपयोग अपने किताब से भी देख लीजिएगा। यह चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। आपको अभ्यास प्रश्न PDF के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। अगर इस चैप्टर में किसी को कहीं से कोई समस्या हो तो उस समस्या के समाधान के लिए आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।